गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। तो कल का वीडियो आपने देखा होगा। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था, इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखा था। आज उसका नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जो आता है टकराता है और अगर जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वापस गया तो यह है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, आया चिपक गया। लाइक मैंने एक पुट्टी वॉल पुट्टी ली और वॉल पे इस तरीके से फेंका, वो वॉल पर जाकर चिपक जाएगी, वो बाउंस बैक नहीं करने वाली। तो इसका मतलब ये जो कोलिजन है ये है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डील करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। सो बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, लेट्स गो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। हम थोड़ा सा इसमें एजम्पशंस क्या लेते हैं। आज जो हम डील करने वाले वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कल हमने डील किया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या सिंपली आप इलास्टिक कोलिजन भी कह लो, वैसे आज इन इलास्टिक कोलिजन। एजम्पशंस क्या हम लेने वाले हैं कि जो मैंने कल दो मासेस लिए थे M2 एंड M1, कल ही की तरह डील करते हैं। पहले एक डायमेंशन में डील करेंगे, उसके बाद अगले जो सेशन में जाएंगे, अगले सेशन मतलब इसी के बाद जो 5-10 मिनट का और सेशन होगा उसमें हम लोग 2 डायमेंशन वाले भी प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो अभी फिलहाल हम 1 डायमेंशन में देख रहे हैं, सिंगल डायमेंशन। ये इधर की स्पीड से आ रही है U1 की स्पीड से, इसकी U2 की स्पीड हम मान लेते हैं 0। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये दोनों चिपक गए और ये इधर की स्पीड से जाने लगे V। तो ये जो सिचुएशन है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पहली नजर का प्यार, पहली बार देखा चिपक गया, तो पहली नजर के प्यार को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सेम चीज होगी कल के वीडियो में। जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड वेदर इट इज इलास्टिक और वेदर इट इज इन इलास्टिक। जो एक फिजिकल क्वांटिटी जो सेम नहीं रहने वाली है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां की काइनेटिक एनर्जी और यहां की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। आया टकराया उसी स्पीड से वापस गया। इन इलास्टिक में क्या, आया चिपक गया या आया कम स्पीड से वापस गया, तो यह है इन इलास्टिक कोलिजन। तो चलिए अपने लोग अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन आप लिखो M1U1 प्लस M2U2। U2 तो 0 है, ठीक है, तो इसको हम 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू M1V इज इक्वल टू M1V प्लस M2V। तो यहां से क्या मेरा आ रहा है M1U1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। तो हियर वी हैव फाइंड आउट दैट V इज इक्वल टू M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये पहला इक्वेशन क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यहां से मेरे को फाइनल वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि ये दोनों मास एक साथ चिपक चुके हैं। इसका मतलब है कि मैं टोटल मास को M1 प्लस M2 ले सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा। मुझे नहीं पता एनर्जी का लॉस क्या होगा, तो मुझे अब वो निकालना है कि एनर्जी की लॉस कितनी होने वाली। तो पहले आप इनिशियल टोटल एनर्जी निकालिए। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा, हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2। U2 तो 0 है, इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आप कह लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। सिमिलरली टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर। बहुत सिंपल है, टोटल मास कितना हो गया M1 प्लस M2 और ये V स्क्वायर आ गया। वैल्यू रखो आप, हाफ M1 प्लस M2। V की वैल्यू हम यहां से रख रहे हैं M1U1 अपॉन M1 प्लस M2
का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आ गया हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ? टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, अब इतनी है। लॉस हम देख लेते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको आप मान लो, इसको मान लो फर्स्ट एनर्जी और इसको हम मान लेते हैं सेकंड एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी E1 माइनस E2। बहुत सिंपल। अब बस वैल्यू रखना है बच्चा और कैलकुलेशन करना है थोड़ा ध्यान से। m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। इसको सॉल्व किया मैंने, 2 m1 प्लस m2 यहां आ गया, यहां पर आ गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कैंसल आउट हो गई। ये आ गया m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। इसका क्या मतलब है? ये ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियस ही बात है, ये जो डेटा है ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव आती तो मैं कहता कि गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले थी उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अब आ गई। लेकिन E1 माइनस E2 इट्स कमिंग पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस हुआ है और उस एनर्जी का लॉस कितना है उसकी वैल्यू है यहां पर आपको दी हुई। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि इन इलास्टिक कोलिजन को हम कैसे डील करते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में आप ध्यान देना मैंने 2 इक्वेशन लिखे थे। एक तो लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिखा था और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखा था। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम नहीं लिखेंगे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन्स आर नॉट कंजर्व्ड एट ऑल। ठीक है, सिंगल डायमेंशन में आपको क्लियर है कि ये किस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 डायमेंशन की तरफ। 2 डायमेंशन में इन इलास्टिक कोलिजन के इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। ध्यान रखना, जो इलास्टिक कोलिजन में था एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में बाइफरकेट किया था, सेम केस हम यहां भी करने वाले हैं। बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम नहीं लिखने वाले हैं, सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 2 डायमेंशन वाले कोलिजन की तरफ। राइट गाइस, तो ऊपर जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये 2 डायमेंशन की कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि आप यहां पर देखो दोनों मास चिपक गए। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी नहीं। m1 इस डायरेक्शन से आ रहा है विथ एंगल थीटा, m2 तो आपकी x डायरेक्शन में ही जा रही है। टकराने के बाद दोनों की जो फाइनल स्पीड आ रही है वो v आ रही है एट एन एंगल फाई। तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है बाकी के डेटा इसमें। तो सिंपल सी चीज है, सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन तो मुझे लिखना है, लेकिन चूंकि 2 डायमेंशन के इक्वेशन है इसका मतलब है कि मुझे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों का लिखना है। तो लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, इसका कंजर्वेशन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x में ये कितना आया? m1 u1 cos थीटा। इधर क्या आ गया? u1 cos थीटा। m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2। u2 का तो x डायरेक्शन में है तो कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v cos फाई। एक इक्वेशन तो ये जाएगी आपकी। राइट, अब लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन कंजर्व करो आप। m1 u1 साइन थीटा प्लस m2 तो y डायरेक्शन में कुछ है नहीं। ठीक है, m2 u2 साइन 90 cos 90 भी करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं u2 का कंपोनेंट। इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, u2 वाला जो पोर्शन है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, y डायरेक्शन में ये हो गया u1 साइन फाई इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v साइन फाई। ये 2 इक्वेशन आपके बन जाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से।
अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखो वेरिएबल्स तो आपके बहुत सारे इसमें हो गए, थीटा हो गया, फाई हो गया, वी हो गया यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है कि चूंकि सिर्फ 2 इक्वेशन बने हैं तो आपको 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन में वी थीटा फाई में से एक डेटा आपको देगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, पर जो इक्वेशन लिखने का तरीका है बेटा, वो इक्वेशन लिखने का तरीका यही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कोलिजन्स में, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट मतलब लीनियर मोमेंटम किधर कंजर्व कराना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी किस केस में कंजर्व कराना है, किस केस में नहीं कराना है। तो डेटा तो देखो आपको सफिशिएंटली देगा तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, जो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। कुछ क्वेश्चन कोलिजन्स उठाने वाले, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से ये सारे डेटा को पिक करके काम करने वाले। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। मुझे पता है कि मुझे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना है इन इलास्टिक और इलास्टिक दोनों में, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराना है मुझे सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहती। तो जो फॉर्मूले है मेरे पास में, उसको कंजर्वेशन का सही तरीके से लिखने का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। बाकी सब चीज बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है कोलिजन में। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप देखना कि हम लोग कितने इजी तरीके से ये सारे कोलिजन के क्वेश्चन भी, जिससे नॉर्मली बच्चे मैंने देखा है कि डरते हैं 11th क्लास में। कोलिजन जो कंसीडर किया जाता है थोड़ा सा टफ टॉपिक, एक रोटेशनल मोशन और एक कोलिजन, थोड़ा सा बच्चे डरते हैं इससे। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली। तो चलिए, कोलिजन का जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें हम लोग वाइंड अप करते हैं कोलिजन के चैप्टर में। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। हैव ए गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।